हमारे एक नए हॉरर स्टोरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की स्टोरी मुझे भेजा है शंकर ने। तो वाह, शुरू करते हैं शंकर के नज़रिए से इस स्टोरी की। मैं पैसे से थोड़ा अमीर था और मेरे भतीजे ने कहा, चाचा जी मुझे मनाली घूमना है। तो मैंने बोला चलते हैं। मैं और मेरा 10 साल का भतीजा दोनों ही दिल्ली से मनाली जा रहे थे। हम दोनों बाय रोड बाइक से हम दोनों लगभग सुबह के 12 बजे निकल गए थे और मार्च का महीना चल रहा था। उस समय काफ़ी गर्मी था। मैंने अपने भतीजे को इसलिए हाँ कह दिया था क्योंकि आज तक मैं भी मनाली घूमने नहीं गया था। मैंने सोचा क्यों ना उसी के बहाने मैं भी वहाँ घूम आऊँ। गर्मी काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से हर घंटे किसी पेड़ के छांव में हम सब उतर के आराम कर रहे थे। मेरा भतीजा थोड़ा नटखट था, इसलिए मैं जहाँ भी बाइक को आराम करने के लिए रोकता वो इधर उधर घूमना शुरू कर देता। ऐसे ही आराम करते करते हम आगे की ओर बढ़ रहे थे। 8-9 घंटे बाइक चलाने के बाद हम सब बहुत ज़्यादा ही थक जाते हैं और मनाली पहुंचने में सिर्फ 5 किलोमीटर दूर रहे। कुछ दूर और चलने के बाद हम 3 किलोमीटर और तय कर लेते हैं। अब लगभग हम सब मनाली पहुंच ही चुके थे। चलते चलते मुझे एक वीरान सा होटल दिखाई देता है, तो मैं सोचता हूं क्यों ना आज रात यहीं पे आराम कर लिया जाए। हम लगभग मनाली तो पहुंच ही चुके हैं। मैं अपनी बाइक को होटल के पार्किंग में लगाता हूं और अंदर पूछताछ के लिए चला जाता हूं। मुझे पूछताछ से ये पता चलता है कि वहाँ तो कोई कमरा ही खाली नहीं है। और उसी समय होटल का मैनेजर आता है और बोलता है, हाँ जी सर, क्या आपको कमरा चाहिए? मैं बोलता हूँ, हाँ जी सर, मुझे कमरा चाहिए। तो मैनेजर अपने ड्रॉर से एक चाबी निकालता है और उस कमरे का चाबी मुझे दे देता है। वो बोलता है, तीसरी मंजिल पे 2 कमरे हैं और ये पीछे वाले कमरे का चाबी है। और मैं चाबी लेकर ऊपर जा ही रहा होता हूँ, तभी मैनेजर बोलता है, और हाँ, अगर रात को तुम्हें कोई पुकारे मदद के लिए तो तुम अपने घर का दरवाज़ा मत खोलना और बाहर भी मत आना। मैं बोला ठीक है। मैं थका हुआ था तो कमरे में जाते ही सो गया। और मेरा भतीजा वो तो बस खेलने में ही लगा था। कमरे में जाते ही खेलना शुरू कर दिया और मैंने अंदर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया था। आधी रात होते ही बगल वाले कमरे से एक आवाज़ आती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। जो मेरा भतीजा है, इस आवाज़ को सुनकर वो डर जाता है और वो मुझे उठाता है। मैं उठते ही मुझे भी ये आवाज़ आने लगती है। अभी मैं उस आवाज़ के पास उठ के जाने की कोशिश करता हूँ। मैं उठता हूँ और अपने कमरे का दरवाज़ा खोलने के लिए जा ही रहा होता हूँ, तभी मुझे उस मैनेजर की बात याद आ जाती है और मैं उस कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलता हूँ। मैं अपने घर में ही रहता हूँ। तब मैं सोचता हूँ क्यों ना मैनेजर को कॉल ही कर लिया जाए, लेकिन मैंने कॉल करा तो मैनेजर ने कॉल नहीं उठाया। हम दोनों उस आवाज़ की वजह से पूरी रात सो नहीं पाए थे। सुबह होने से पहले वो आवाज़ आना बंद हो जाता है। सुबह होते ही मैं मैनेजर के पास जाता हूँ और मैं उनको यही बात बोलता हूँ कि पूरी रात एक औरत चीख चीख कर मदद मांग रही थी, वो क्यों और उस कमरे में क्या है? तब मैनेजर बोलता है, वो कोई औरत नहीं, वो एक आत्मा है। इस कमरे में कुछ साल पहले एक पति पत्नी रहने आए थे। उसका पति शराबी था और एक रात उसके पति ने अधिक मात्रा में शराब का सेवन कर रखा था और उस रात उसने अपनी पत्नी को पीट पीट कर जान से मार डाला था। तब से आज तक उस औरत की आत्मा हर रात चीख चीख कर हर किसी से मदद मांगती है और आज उसका पति जेल में है। ये सब सुनकर मैं तो बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ और मुझे बहुत नींद भी आ रही होती है और मैं मनाली घूमने के लिए निकल जाता हूँ, क्योंकि हम तो मनाली घूमने के लिए ही आए थे। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए
तो आप कमेंट में बताना, तभी मैं पार्ट 2 लाऊंगा, वरना नहीं लाऊंगा। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अगर आप नए हैं तो। और जब तक के लिए राधे राधे।